बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम आइडियल ट्रांसफार्मर के इक्विवेलेंट सर्किट्स मालूम करने का तरीका सीखेंगे। तो ये सर्किट आप देखिए, ये आइडियल ट्रांसफार्मर है और प्राइमरी साइड पे एक वोल्टेज है, उसके साथ इम्पीडेंस है, और सेकेंडरी साइड पे भी एक वोल्टेज सोर्स है और इम्पीडेंस है। तो अगर हम सेकेंडरी साइड को ओपन कर देते हैं तो ये सर्किट बन जाएगा, और ऑब्वियसली यहाँ पे करंट जो है वो ज़ीरो है, क्योंकि ये सर्किट मुकम्मल ही नहीं है। I2 = 0। और अगर इंडक्टेंसेस दोनों बहुत हाई हों, इन्फिनिटी वैल्यू के करीब हों, तो फिर हम ये फार्मूला लगा सकते हैं कि I2/I1 = 1/A, या I1 = A × A2। अब चूंकि A2 ज़ीरो है, इसका मतलब है I2 ज़ीरो है, इसका मतलब है I1 भी ज़ीरो होगा। तो I2 और I1 दोनों ज़ीरो। I1 ज़ीरो होने की वजह से क्या होगा कि इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप ज़ीरो हो जाएगा। सो द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ZG1 = 0। तो अब हम ये नतीजा निकाल सकते हैं कि चूँकि यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप ज़ीरो है, देयरफॉर ये वोल्टेज और ये वोल्टेज सेम है। यानी हम ये लिख सकते हैं कि V1 = VS1। एक नतीजा ये निकला। और दूसरा ये है कि यहाँ पे जो ओपन सर्किट वोल्टेज है V2OS, वो किसके बराबर होगा। तो हमें पता है ट्रांसफार्मर रेशियो से हमें कि वोल्टेज और टर्न रेशियो प्रोपोर्शनेट है, यानी V2/V1 = N2/N1। तो वहाँ से हम ये ले सकते हैं कि V2 ओपन सर्किट A टाइम्स VS1, यानी यहाँ पे VS1 है तो उसको टर्न रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे A से, तो ये आउटपुट वोल्टेज आ गया। तो ये दो नतीजा हमने यहाँ से निकाला। अब आइए हम ये दोनों नतीजा हमने निकाल लिया, अंडरलाइन कर दिया इसको। अब हमने थेवेनिन्स इम्पीडेंस मालूम करना है कि यहाँ से अगर हम देखें तो इस पूरे सर्किट का इम्पीडेंस क्या नज़र आएगा हमें। तो आपको याद होगा कि थेवेनिन्स इम्पीडेंस मालूम करने के लिए हम वोल्टेज सोर्स को ज़ीरो कर देते हैं। तो अब वोल्टेज सोर्स हमने यहाँ पे ज़ीरो कर दिया, तो ये सर्किट हो गया। तो यहाँ पे इस वोल्टेज सोर्स की जो रिफ्लेक्शन यहाँ पे है वो मल्टीप्लाइड बाय A² होगी यहाँ पे। तो इसका मतलब है कि Z थेवेनिन इस पॉइंट पे वो इस ZG1 × A²। तो अब हम इक्विवेलेंट सर्किट बना सकते हैं कि अब हमारा इक्विवेलेंट सर्किट क्या हुआ। इस पूरे की जगह पे हम ये वोल्टेज सोर्स लिख सकते हैं AVS1 और ये इम्पीडेंस। तो ये हमारा थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बन गया लेफ्ट हैंड साइड के इस पूरे की जगह पे। तो अब यहाँ से भी देख लें कि हमने इसको रिप्लेस कर दिया। इसके जगह पे हमें क्या मिला, वो ये मिला था। अब अगर हम इसको भी इसके साथ जोड़ दें तो ये मुकम्मल सर्किट बन गया। और ये सर्किट है जब हमने ट्रांसफार्मर और प्राइमरी साइड को रिप्लेस किया। तो दिस इज द इक्विवेलेंट सर्किट। तो आइए हम समराइज़ करते हैं। ये हमारे पास ये सर्किट है। तो इसको अगर हम प्राइमरी साइड को रिप्लेस करते हैं तो हमें क्या करना होगा कि वोल्टेज सोर्स को मल्टीप्लाई करना होगा A से, प्राइमरी वोल्टेज सोर्स को, और इम्पीडेंस को मल्टीप्लाई करना होगा A² से। तो वही यहाँ पे समरी में बताया जा रहा है। प्राइमरी वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय टर्न रेशियो। अगर करंट है तो उसको डिवाइड करेंगे बाय टर्न रेशियो। इम्पीडेंस को मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर ऑफ द टर्न रेशियो से। और एक चीज़ और यहाँ पे गौर करनी है कि अगर ये डॉट्स सेम साइड पे ना हो, यहाँ पे सेम साइड पे है तो हम A से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें। अगर ये एक ऑपोजिट हो तो फिर हम नेगेटिव A से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे। अब आ जाए सेकेंडरी साइड को। अगर हमने एग्जैक्टली उसी तरह से अगर हम इस पोर्शन यहाँ से इस पोर्शन को अगर हम रिप्लेस करते तो फिर क्या आता कि हमें इम्पीडेंस को डिवाइड करना होता है A² से, और वोल्टेज सोर्स को भी डिवाइड करना होता है A² से। तो वही चीज़ यहाँ पे बता रहा है।
और जैसे मैंने बताया कि अगर सेम साइड पे हो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर अपोजिट साइड्स पे हो तो फिर हम ए को माइनस ए से रिप्लेस करेंगे। तो भाई ये एग्जाम्पल जो सॉल्व है बुक में उसको थोड़ा सा समझते हैं। एग्जाम्पल 13.8, दो पोर्शन है सवाल के। फॉर द सर्किट गिवन डिटरमिन द इक्विवेलेंट सर्किट व्हेन ट्रांसफार्मर एंड द सेकेंडरी साइड आर रिप्लेस्ड। सो ट्रांसफार्मर और सेकेंडरी को जब आप रिप्लेस करेंगे तो इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा, और ट्रांसफार्मर और प्राइमरी को रिप्लेस करेंगे, यानी ट्रांसफार्मर और प्राइमरी को रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा। तो आइए देखते हैं। ये हमने जो दूसरे हिस्से में एक्चुअली पढ़ा था कि जब आप ट्रांसफार्मर और सेकेंडरी को रिप्लेस करेंगे तो हमने डिवाइड करना होगा। तो ये इस तरह से हमारा सर्किट, ये एक्चुअल सर्किट है। अब हम इसको डिवाइड करके क्या हो जाएगा कि यहाँ पे वोल्टेज सोर्स को डिवाइड कर देंगे, और चूंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शंस में है डॉट्स, तो हम माइनस ए से डिवाइड करेंगे। और इसी तरह इसको हम मल्टीप्लाई कर इसको भी डिवाइड करेंगे बाई ए स्क्वायर से। तो देखिए ये सर्किट हमारा बन गया कि इसको हमने माइनस ए से डिवाइड किया और जो इम्पीडेंस है उसको ए स्क्वायर से डिवाइड किया। अब चूंकि हमारे सर्किट में वोल्टेज सोर्स है नहीं यहाँ पे, तो ये वाला हिस्सा ख़त्म हो जाएगा। तो अब हमारा सर्किट क्या बन जाएगा, अब ये देखिए ये इसी तरह ही रहा, ये इम्पीडेंस भी उसी तरह है, सिर्फ इस इम्पीडेंस को हमने चेंज करना है। तो जेड जी 2 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, जेड जी जो है वो 10 किलो है, यहाँ पे 10 किलो है, उसको हम ए स्क्वायर यानी 10 स्क्वायर से, क्योंकि हमारा ये रेशियो जो है वो 1:10 है, तो 10 स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये 100 ओम आ जाएगा। तो देयरफॉर ये हमारा सर्किट जो है फाइनल सर्किट इस तरह से, यही सर्किट है बुक में इस तरह से दिया हुआ है। तो देखिए एग्जैक्टली सेम है, 50 RMS 100 और ये आ गया 100। तो ये जो है जब हमने सेकेंडरी को रिप्लेस किया। अब आइए अब दूसरे पार्ट में, यहाँ पे प्राइमरी को रिप्लेस करना है। तो एग्जैक्टली सेम मैनर हमने प्राइमरी और ट्रांसफार्मर को रिप्लेस करना है। तो अब यही था कि हम मल्टीप्लाई करेंगे बाय द टर्न रेशियो। तो ये आ गया था कि ए वी एस 1 हो जाएगा और यहाँ पे ए स्क्वायर जेड जी 1 हो जाएगा। अब ए हमारे पास चूँकि ऑपोजिट डायरेक्शन में है डॉट्स, तो हम ए को माइनस ए ले लेंगे। तो -10 × 50 यानी -500 वोल्ट हो गया। और ये इम्पीडेंस जो है ए स्क्वायर यानी 10 स्क्वायर × 100, तो 10K आ गया। इस साइड को हम नहीं छेड़ेंगे, ये तो इसी तरह ही रहा। तो ये हमारा जो है ये इक्विवेलेंट सर्किट आ गया। बुक में देखिए यही आंसर है, तो जो कि एग्जैक्टली सेम है। तो उम्मीद है आपको इससे कोई आइडिया हो गया किस तरह से इक्विवेलेंट सर्किट निकालते हैं। जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम है वो इंशाल्लाह हम अगले वीडियो में इसको सॉल्व करेंगे। शुक्रिया।